हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आपको सॉल्व करा रहे हैं। आज जो 11 मार्च को सीबीएसई बोर्ड के 10th का जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन। आपने तैयारी बहुत अच्छी की होगी, लेकिन जो पेपर आया वो ज़्यादा मतलब एक सरल कह सकते हैं, हद से ज़्यादा सरल कह सकते हैं। तो हो सकता है अगर आपकी अच्छी तैयारी रही होगी तो आपने 100% ये पेपर कर पाया हो, जिसका कोड ये दिया गया है 30/3/2 शेड 2 करके है। ये पेपर कोड है, तो इसको हम आपको सॉल्व कराते। देखते हैं इसका सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन सबसे पहले होंगे जो कि आपके एमसीक्यू टाइप होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर एक ये सर्किल गिवन है, टेंजेंट गिवन है, हमें एक्स की वैल्यू पूछी। अगर हम ट्राइंगल ओ टी पी की बात करें तो एक्स जो एंगल होगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा, और एक्सटीरियर एंगल होता है अंदर वाले सामने दोनों एंगलों का सम होता है। ये हम जानते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। टेंजेंट और रेडियस को मिलाने वाली लाइन 90 डिग्री पर टच करते हैं। तो ये 90 + 135 फाइनली आपका हो गया 125। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ द गैसिंग करेक्ट आंसर टू द सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इस। आपके मतलब सवाल का जवाब सही दे पाते हैं उसकी गारंटी है x/6, और सवाल का जवाब आप गलत देते हैं उसकी गारंटी है 2/3। तो आपको बताना है x की वैल्यू। होता क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम आप 1 पढ़ करके गए होंगे। तो गैस करने की, यानी आप सही जवाब देते इसकी गारंटी थे x/6, और गैस सही नहीं करते इसकी गारंटी है 2/3 = 1। इनका एलसीएम कितना आ गया 6, तो x + 6 = 1। तो देखिएगा इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ये 6 यहाँ पर x ही रहेगा, और ये 2 2 जा 4, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा। तो x + 4 = 6। फाइनली आपका हो गया x = 2। इसका ए आंसर आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन आपकी हाइट एंड डिस्टेंस से संबंध रिलेटेड क्वेश्चन है ये, जो ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ी होगी। यहाँ पर ये कहा गया है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर। एक इस प्रकार से कोई वर्टिकल टावर है, यहाँ से आप 30 मीटर की दूरी पर हैं। मेड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60। अब यहाँ से जब इसके टावर के टॉप को देखते हैं तो जो एलिवेशन का एंगल है वो है 60 डिग्री। तो आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है, बेहद ही आसान है। तो हमने हाइट को 10 मान लिया, वो h मान लिया, तो रिलेशन क्या लगाएंगे, tan 60 = h/30। tan थीटा = होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3 = h/30। h = फाइनली आ जाएगा 3√30 मीटर। आंसर बी। नेक्स्ट देखिएगा, हमसे पूछा गया इसमें फाइंड द मेजर द एंगल MON यानी सेंटर एंगल हमसे पूछा गया। ये दोनों ही रेडियस हैं, इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। और हम जानते हैं कि रेडियस और ये टेंजेंट को मिलाने वाली लाइन ये 90 डिग्री पे होती है। 90 डिग्री में से आप 70 को खर्च कर देंगे तो ये 20 बचेगा, ये भी फाइनली 20 बचेगा। तीनों का सम 180 होना चाहिएगा, तो हमारे पास 140 है, तो ये कितना बचा 140। इसी प्रकार से ये पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज कंसिस्ट का मतलब है इसके सॉल्यूशन फाइंड किए जा सकते हैं। देन द लाइन्स रिप्रेजेंट बाय द 2 इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए या कॉन्सिडेंट होनी चाहिए, तभी वो कंसिस्ट कहीं जाती हैं। पैरेलल में तो नो सॉल्यूशन होता, ऑलवेज कॉन्सिडेंट में भी क्या होता, मैनी सॉल्यूशन हो जाते, लेकिन कंसिस्ट कहीं जाती हैं। और ऑलवेज इंटरसेक्टिंग के लिए भी वो कंसिस्टेंट हो जाती है, लेकिन इंटरसेक्टिंग हो या कॉन्सिडेंट हो तभी कंसिस्ट कहीं जाएगी। तो इसका जो जवाब आप सही से लिखेंगे वो डी लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल 3/20 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल, देन द एंगल ऑफ द सेंटर इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, इस प्रकार से समझिएगा इसको। ये एक सर्किल है और सेक्टर इस प्रकार से बनता है। एंगल हमने थीटा मान लिया, रेडियस को आर मान लिया, तो इसका सर्किल का एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्किल πr²। एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया होता θ/360 πr²। अब इसमें इन्होंने कहा था, ये कहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल। ये सेक्टर का जो एरिया है सर्किल के एरिया का 2/7/20 है।
तो हमको एंगल फाइंड करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको। अब जो रिलेशन हमको गिवन है वो ये कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर यानी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7/20 इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी सेक्टर का एरिया सर्किल की एरिया का, यानी सर्किल एरिया में आप 7/20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो गया, 2 से ये 18 टाइम्स कैंसिल हो गया, और थीटा इज इक्वल टू फाइनली आ जाएगा आपका 126। 18 7 या 20, 126। तो इसमें 126 ऑप्शन गिवन है। इफ द digit of a choose in random from the, then the probability that the digit and odd prime number is। अब देखिए इसमें odd prime number कितने हैं, odd prime number पूछेंगे 1 2 3, 3 odd prime number है, और टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 3/9 इज इक्वल टू 1/3। अब फिर समझ लीजिएगा एक बार, टोटल नंबर हमारे पास 9 है। ऑड प्राइम नंबर का मतलब होता है, प्राइम नंबर आप जानते हो जिनके फैक्टर 2 किए जा सकते, 1 एंड इट्सेल्फ, लेकिन ऑड प्राइम नंबर तो 2 भी है लेकिन वो इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आपको यहाँ से पढ़ के चलना पड़ेगा। हमसे यहाँ पर कहा गया ऑड प्राइम नंबर, केवल प्राइम नंबर नहीं कहा गया, ऑड प्राइम नंबर कहा गया। तो ऑड प्राइम नंबर एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है हमारी फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल चांसेस। तो फेवरेबल चांसेस कितने हैं 3, टोटल चांस कितने हैं 9, 3/9 का मीन्स क्या होता है 1/3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है कि इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली। अब डिवाइड ईच, देखो रेक्टेंगल में भी इक्वल होते हैं, जो बाइसेक्ट करते हैं वो इक्वल पार्ट में रह जाते हैं। स्क्वायर में भी ये होता, ट्रेपेजियम में डायगोनल होते हैं लेकिन वहाँ कोई डायगोनल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, छोटे बड़े कैसे हो सकते। बचा है आपका पैरेललोग्राम, तो फाइनली आंसर होगा इसका पैरेललोग्राम। अब इस सवाल को समझिएगा आप। इसमें देखो यहाँ पर a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 3 फैक्टर गिवन है। एलसीएम हमको 3780 गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिएगा पहले इसका एलसीएम फाइंड हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में a इक्वल टू गिवन है 2 पे पावर 3 2 पे पावर 2 इंटू 3 पावर x, और b इक्वल टू गिवन है 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। सिमिलरली c इज इक्वल टू गिवन है 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी फैक्टर लेने पड़ेंगे, यानी बड़ी पावर लेनी पड़ेगी। 2 की बड़ी पावर 2 पे पावर 2 यानी 4 ही है। 3 की बड़ी पावर यहाँ 0, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 पावर x ले लो। हो सकता है x की वैल्यू मोर देन 1 हो, तो आपको वही लेनी पड़ेगी 3 पावर x इंटू 5 भी लेने पड़ेंगे, इंटू 7 भी लेने पड़ेंगे। ये फाइनली हमें दिया है 3780। जो एलसीएम हम निकालेंगे उसके इक्वल गिवन। अब इनका मल्टीप्लाई करिएगा, 5 4 जा 20, 20 इंटू 7 140 इंटू 3 पावर x इक्वल टू 3780। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे, तो 3 पावर x इक्वल टू 14 से डिवाइड करिएगा इसको। 378, 14 से 100% ये डिविजिबल होने चाहिए। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 2 बच गए, 7 4 जा 28, और ये रह गया देखिएगा 27। यानी 3 पावर x इक्वल टू 3 पावर 3, बेस इक्वल होने पर पावर भी इक्वल होती। फाइनली x इक्वल टू आ गया 3। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा फाइनली x इक्वल टू 3। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, मतलब 2 सिक्के उछाले जाते हैं, एक एक करके उछालिए। देखो 2 सिक्के उछालने का मतलब है या तो एक सिक्के को 2 बार उछालिएगा या दोनों सिक्कों को एक बार उछालिएगा। जो टोटल आउटकम्स आएंगे 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4 आएंगे। वो आउटकम्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, एच एच हो सकता है, एच टी हो सकता है, टी एच हो सकता है, और टी हो सकता है। ये टोटल हमारे आउटकम्स। अब वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। एट मोस्ट 1 टेल मीन्स होता अधिक से अधिक एक टेल होनी चाहिए, तो जिसमें एक टेल भी ना हो वो भी हो जाएगा। तो हमारा क्या आना चाहिए, अधिक से एट मोस्ट 2 टेल का मतलब है कि इसमें भी कोई टेल नहीं तो ये भी लिया जाएगा, इसमें एक टेल है ये भी लिया जाएगा, इसमें एक टेल ये भी लिया जाएगा, और इसमें 2 टेल है। एट मोस्ट 2 टेल लिखा हुआ है यहाँ पर, सॉरी एट मोस्ट 1 टेल। तो आपको ये वाला हमें नहीं लेना है, अधिक से अधिक एक टेल होनी चाहिए, या नहीं भी हो तब भी लेना पड़ेगा आपको। तो 1 2 3, देखो इसमें भी एक टेल, इसमें भी एक टेल, इसमें एक भी टेल नहीं है, लेकिन एट मोस्ट की स्थिति में हमें ये भी लेना पड़ेगा। तो फाइनली हमारा हो जाएगा 3/4। ठीक है, फेवरेबल चांसेस हमारे 3 हो गए, टोटल चांसेस 4 हो गए, तो 3/4 आंसर सी।
और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है मीन से रिलेटेड। इनका मीन हमें 11 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इन सबका एडिशन करेंगे, एक्स 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 और एक्स, तो 1 2 3 4 5 यानी 5x प्लस, अब नंबर का एडिशन कर लो, 4 + 2 6 और 6 12 और 8 20 अपॉन कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू गिवन है 11, यानी सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर इज इक्वल टू मीन होता है, ये सब जानते हैं। तो ये हो गया हमारा 5x + 20 इज इक्वल टू 11 5 जा 55। अब 5x इक्वल टू 55 से जब 20 को कम करेंगे तो बचेगा हमारा 35। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू फाइनली आ जाएगा 7। और नेक्स्ट है जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके जीरोज पूछेगा तो आपको सॉल्व करना है स्प्लिटिंग बाई मिडिल टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18 और 3 6 जा 18, यानी 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बच जाएंगे, तो ये फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3x माइनस 9, 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस 9। स्प्लिटिंग बाई मिडिल टर्म आपको आते होंगे, समझाने की जरूरत नहीं है। 2x कॉमन, x माइनस 3 और यहाँ से 3 कॉमन, x माइनस 3 और यहाँ से x माइनस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने 2x प्लस 3 ले लिया, यहाँ से x इक्वल टू 6 आ गया और यहाँ से आ गया -3/2। तो एक नहीं 6 नहीं आएंगे, सॉरी, जब 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 बचेगा, x माइनस 3, तो 3 और -3/2, 3 एंड -3/2 ऑप्शन ए। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा हमको क्या गिवन है, ए डी ई पैरेलल टू बी सी है, ठीक। जब ये पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल कॉमन हो गया इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन और एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी करस्पॉन्ड एंगल, तो ये इक्वल हो गया, दैट इज ट्रायंगल ए डी ई एंड ए बी सी आर सिमिलर ट्रायंगल। जब सिमिलर ट्रायंगल है तो यहाँ सिमिलरिटी लगेगी क्योंकि यहाँ पर बेस गिवन है। अगर ये साइड और ये साइड गिवन होती तो बी पी टी लगाते, ठीक है। तो ये जो हमें ए डी गिवन है वो 2 है और बी डी गिवन है 3 है और बी सी हमको गिवन है 7.5, तो हमें डी ई पूछी कि हमने एक्स मान ली। अब रिलेशन क्या लगता है इसमें, रिलेशन लगता है या तो आप बड़े ट्रायंगल की साइड ले लो चाहे कोई भी ले लो, जैसे छोटे ट्रायंगल की साइड ले ली हमने ए डी, ठीक है। तो छोटे ट्रायंगल का कि हमने छोटे ट्रायंगल ये साइड ले ली तो बड़े ट्रायंगल की बड़ी साइड ले लो, ठीक। तो ए डी अपॉन ए बी, छोटे ट्रायंगल का हमने बेस ले लिया डी ई, अब बड़े ट्रायंगल का बेस ले लिया हमने बी सी। कैसे भी कर सकते हैं, हम कर सकते थे ए बी अपॉन ए डी, तो बी सी अपॉन डी करते, हमने किया है ए डी अपॉन ए बी किया है तो डी ई अपॉन बी सी करेंगे, ठीक है। तो ये हमको गिवन है 2 और ये फाइनली ए बी जो हो जाएगी 5 हो जाएगी और ये एक्स है और ये 7.5 है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 दूनी ये हो जाएगी सीधी सीधी 15/5 करेंगे तो ये आ जाएगी 3, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15/5 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है 10 कॉस। अब यहाँ पर देखिएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू दिया है √3/2, तो कॉस कितना की वैल्यू √3/2 होती, वो होती कॉस 30, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू निकल आया 30। इसी प्रकार से साइन फाई इज इक्वल टू 1/2 है, तो साइन फाई, साइन कितने वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30, साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे, फाई इज इक्वल टू आ गया 30। हमसे पूछा गया tan थीटा प्लस फाई, 30 + 30 यानी tan 60 हो गया, tan 60 की वैल्यू होती है √3। एस सी एफ हमको 40 गिवन है और एल सी एम ये गिवन है इंटू के, देन द वैल्यू ऑफ के। अब करना क्या आपको, एल सी एम इंटू एस सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर करना है, तब जाके फाइनली के की वैल्यू निकल आएगी। जैसे कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे, एस सी एफ कितना होता है, एस सी एफ हमारा 40 है और एल सी एम 252 इंटू के है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है 2520 इंटू 6600, ये गिवन है हमको। तो देखिएगा ये जीरो से ये जीरो यहीं पर हमने कैंसिल कर दी, ठीक। 4 से 25 6 टाइम और 1 बच गया, 4 3 या 12 63। तो फाइनली के इज इक्वल टू लिखेंगे 63 इंटू 6600 अपॉन 252 बचा हुआ है 252। अब ये नंबर किससे डिजिबल है हमारा, 6 से डिजिबल है, तो 6 4 या 24 और 6 2 या 12 और ये आ गया
1100। ठीक, अब ये 7 से फिर कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 7 6 जा और 7 9 जा, इस प्रकार से कैंसिल आउट किया है। अभी भी हमारा 2 से कैंसिल कर दीजिएगा, 2 से ये कैंसिल करेंगे 3 टाइम, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 550, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे हम 3 टाइम्स, तो ये हो गया 3 इंटू 550, 0 5 3 या 15, 5 3 या 15 1, यानी 1650 आना चाहिए। 1650 ऑप्शन इसमें दे रहे हैं ए। ठीक, कैलकुलेटिव है, आप कर सकते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी, एस एन गिवन है और इसका कॉमन डिफरेंस भी हमको गिवन है। देन फर्स्ट टर्म इज, तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म पूछा गया, तो फर्स्ट टर्म तो यही होता है जैसे हमको एस एन, सम ऑफ एन टर्म गिवन, एस एन इज इक्वल टू है 3n² प्लस 4n गिवन है। अगर हम इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो S1 इज इक्वल टू A1 ही तो होता है, S1 इज इक्वल टू A1 ही होता है। ये जो कॉमन डिफरेंस हमें गिवन, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। तो n इज इक्वल टू जैसे 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 + 4 7 आ गया फाइनली, फर्स्ट टर्म निकल आया। कुछ और पूछा गया होता तो हम कॉमन डिफरेंस को निकालते भी। 18 है, व्हाट शुड बी द सबट्रैक्ट फ्रॉम द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल से हम क्या सबट्रैक्ट करना है, सो दैट 15 इज द जीरोज ऑफ द रिजल्टिंग पोलिनोमियल। ये क्वेश्चन थोड़ा आपका एक हटके है। 18 समझते हैं इसको। इसमें ये कह रहे हैं इसमें से हम क्या माइनस कर दें, इस पोलिनोमियल्स में से हम क्या माइनस कर दें कि ये 15 इसका एक जीरोज बन जाए। तो सीधी सी बात है, ऐसी कर लीजिएगा इसको, x² - 16x + 30, मान लीजिएगा हमने k को माइनस कर दिया तो इसका एक पोलिनोमियल जो है 15 हो जाता है। जब वो जीरोज 15 हो, जब इसका जीरोज एक 15 है तो इसको 15 सेटिस्फाइड करेगा। दैट इज, अगर हम इसको px मान के चलें तो p15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू निकले, अब यहाँ पर 15 पुट करेंगे तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और 16 इंटू 15 हो जाएंगे हमारे 15 15 225 प्लस 15 240 प्लस 30 माइनस के इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 15 प्लस 30 माइनस के इज इक्वल टू 0, यहाँ इनको फिर सॉल्व किया तो ये बचा हमारा प्लस का 15 माइनस के इज इक्वल टू 0 माइनस के इज इक्वल टू -15, दैट इज फाइनली के इज इक्वल टू 15 आ गया। तो अगर हम इस पोलिनोमियल्स में से 15 को कम कर देंगे तो 15 भी इसका एक जीरोस बन जाएगा। नेक्स्ट 19 है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आपके एसेशन से रिलेटेड है। इसमें ये कहा गया, इन ए क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच में ए बैट्समैन हिट्स द बाउंड्री 9 टाइम्स आउट ऑफ 45 बाल्स, यानी एक आप जब बैट्समैन को बॉलिंग देते हैं तो आपने 45 बॉलिंग की है और उसमें उसने 9 टाइम्स आपकी बाउंड्री लगाई है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट ए गिवन बॉल ही डज नॉट हिट द बाउंड्री इज, ठीक, तो उसके बाउंड्री ना लगाने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो प्रोबेबिलिटी लगाने की गारंटी कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी, कि उनका एडिशन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये कहा गया रीजन क्या है कि P + P0 इज इक्वल टू 1 है। सही बात, इसी चीज़ से तो निकालते हैं। हमने क्या किया है कि बाउंड्री लगाने की तो बात इसमें दे रहे हैं, लेकिन बाउंड्री ना लगाने की बात थोड़ी कह रहे। तो बाउंड्री ना लगाने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कैसे करेंगे, इसी रिलेशन से तो फाइंड करेंगे। तो दोनों ही हमारे ए और आर अपनी अपनी जगह सही हैं, और आर एक ही सही रीजन भी है कि बाउंड्री ना लगाने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की है। तो बाउंड्री ना लगाने की तो 4/5 कब आई, जब बाउंड्री लगाने की उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 रही होगी। बाउंड्री लगाने की 1/5 रही, देखिएगा 9/45 करिएगा, 1/5 आ रही नहीं आ रही। तो बाउंड्री लगाने की गारंटी 1/5 आ रही, तो बाउंड्री ना लगाने की गारंटी 4/5 आएगी कहाँ से, इसी रिलेशन से तो आएगी। तो ये सही है, आर एक ही सही रीजन है। तो इसमें देखो कौन सा हो जाएगा, ट्रू हमारा बोथ ए एंड आर, ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। तो आप इस पर करेंगे ए पर टिक। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका लास्ट MCQ है, वो भी असर्शन से रिलेटेड है। द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इंटरनली इन द रेशियो इज। अब आप इसको करेंगे, इन पॉइंट को इंटरनली डिवाइड, ये रेशियो भी गिवन है। अगर ये पॉइंट इसके आ रहे हैं तो सही है, और कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द, और ये जो आपका MX2 NX1 ये होता है M1X2 M2X1, ये रीजन सही दिया गया। तो हम ये रीजन सही कब बैठेगा जाके, जब आप इसके पॉइंट ऑफ इंटरनली डिवीजन जो निकालेंगे ये मिल जाए तो, ठीक है, तो हम माने चलेंगे ये सही है। तो आपको ये करना पड़ेगा, जैसे ये सब कुछ गिवन है तो हम क्या करते हैं, ये रेशियो हमको गिवन है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू ये आनी चाहिए। x इक्वल टू क्या होता है, MX2 + NX1/
एम प्लस एन होता है। तो एम एक्स टू से मतलब हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे -1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो +2/3। तो फाइनली आ गया 1/3, जबकि यहाँ आ रहा है माइनस का 1/3। एक बार चेक कर लीजिएगा होता क्या रिलेशन, एम एक्स टू, एम 1 है, एक्स टू -1 है, तो मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा। एन एन आपका 2 है और एक्स एम एक्स 1 और 2 का मल्टीप्लाई जब हम 1 के साथ करेंगे तो 2 ही रहेगा। इनको सॉल्व करते तो 1/3 आ रहा, ठीक है। और इसी प्रकार से जब बाई फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। m/2 यानी ये 1 हो जाएगा, प्लस n/1 यानी ये 4 हो जाएगा, अपॉन 3, ये हो गया हमारा 5/3। तो ये एक तो सही आ रहा है लेकिन एक सही नहीं आ रहा, ठीक। यानी एक जो ये रिलेशन हमको गिवन है, ये वाले इंटरनली डिवीजन पॉइंट जो गिवन है वो सही नहीं है। एक बार चेक कर लीजिए, ये 1,2 है, ये -1,1 है, 1,1/2 में डिवाइड किया गया है, तो ये हो गया हमारा -1, ये हो गया 2, यानी 1/3 आ रहा है और यहाँ में -1/3 दिया गया। तो ए सही नहीं है, जबकि बी इसकी सही व्याख्या करता है। आप देख लीजिएगा ये जो हमारे पॉइंट आ रहे हैं, इसका ये एक्स वाला हमारा रॉन्ग जा रहा है, ठीक। जबकि आर इसको सही एक्सप्लेन करता है। इंटरनली डिवीजन के लिए आप इस प्रकार से फाइंड करें तो निकलेंगे जाके, लेकिन आपने सही निकाल नहीं पाए। तो हम इसमें रीजन क्या बताएंगे, ये तो नहीं रहेगा। बोथ ए एंड आर द ट्रू, नहीं। एसएसन ए ट्रू नहीं, ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है, तो आप इसमें डी में जाएंगे क्योंकि ये हो गया हमारा फॉल्स और ये ट्रू हो गया, ठीक। तो ये कंप्लीटली 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जिनकी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही बेहद सरल थे, समझते हैं। सेक्शन अब सेक्शन बी में क्या होता है, 5 क्वेश्चन और 2 मार्क्स होते हैं। 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 2-2 नंबर के। अब देखिएगा यहाँ केवल वैल्यू फाइंड करनी थी, केवल आपको सबकी वैल्यू। सेक 45 यानी cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो सेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √2। -tan 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर करोगे तब भी ही रहेगा और इसका स्क्वायर भी हो रहा है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और इसका हो रहा है स्क्वायर। तो फाइनली ये हो गया हमारी 2 - 1/1/2, यानी 1/1/2। फाइनली 2 ऊपर चले जाएंगे तो इसका आंसर आ गया 2। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P(xy) इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। आपको x और y में एक रिलेशन फाइंड करना, देखो कैसे निकलेगा। जैसे पॉइंट हमारा यहाँ पर ए गिवन है, मान लीजिएगा पॉइंट ये P है, P के कोऑर्डिनेट x, y है, और ये इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B है। ये A है, ये B है। A के कोऑर्डिनेट गिवन है हमको 7,1 और B के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 3,5। ये डिस्टेंस इक्वल है, तो हम डिस्टेंस रिलेशन लगा देंगे, डिस्टेंस फार्मूला, यानी Px AP फाइंड करिएगा। AP इक्वल टू हो जाएगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, चाहे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, कुछ भी लिखो, रिलेशन वही निकलेगा जा करके। तो ये x1 - x2 यानी ये हो जाएगा आपका x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। ये हमने AP फाइंड कर ली। इसी प्रकार से आप BP को फाइंड करेंगे, रिलेशन लिख ही चुके हैं, तो ये हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है तो हम क्या लिखेंगे, AP इक्वल टू BP, फिर हम लिखेंगे AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर। जब AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर लिखेंगे तो होगा क्या, हमारे ये स्क्वायर रूट हट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा जा करके x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 5 है, ठीक है। अब इसका ओपन कर दीजिएगा a - b का रिलेशन आप लगा करके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 - 14x, इसको लिख देंगे y स्क्वायर प्लस 1 - 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6x, इसको लिख देंगे y स्क्वायर प्लस 25 - 10y। ए माइनस बी के होल स्क्वायर को देखो, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल। अब देखिएगा यहाँ पर 14x है, 14x यहाँ पर है और 6x यहाँ पर है, तो जब इनको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे -8x। इसी प्रकार से
माइनस का 2y यहाँ पर है और माइनस का 10y यहाँ पर, इनको जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 8y, एक्स वाई हमारे सेट हो गए। अब देखिएगा यहाँ पर 49 प्लस 1 ये 50 हो गया और 9 प्लस 25 ये हो गया 34। तो फाइनली हम क्या करेंगे, 34 माइनस 50 लिख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 8x प्लस का 8y इज इक्वल टू माइनस का 16। ठीक है, -2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एक्स वाई में रिलेशन क्या आ गया, x इक्वल टू वाई प्लस 2, यानी x y से 2 ज़्यादा है, ये हमारा रिलेशन फाइनली निकल आया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहा जाएगा, कहीं हो सकता है मिस्टेक भी हुई लेकिन शायद नहीं है। ठीक, समझते हैं अगला 20 का। और इसके बी में कहा गया ए पॉइंट है, बी पॉइंट है ऑन ए सर्किल विद सेंटर ओ, सर्किल का सेंटर भी गिवन दिया गया और सर्किल की जो सरकमफ्रेंस पर जो लाई पॉइंट करते हैं वो हमको गिवन है, सच दैट ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, और ये डायमीटर के पॉइंट हैं, डायमीटर के पॉइंट। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई, आल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। देखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार से एक सर्किल हमको गिवन है और ए डायमीटर गिवन है, ए बी और ए ओ, और सभी के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट गिवन है -1, बाई, और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 5, 7, और ओ के कोऑर्डिनेट गिवन है हमको 2, -3 बाई। अब ए बी डायमीटर है तो होगा क्या कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी होगा। बाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यहीं से फाइंड कर सकते हैं, या पूरे इसकी डायमीटर जो होगा रेडियस का हाफ होगा, यहाँ से भी बाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ए ओ इज इक्वल टू ओ बी लिख लो, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। तो ए ओ की डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, तो हमें रूट नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा जाकर हमारा, यानी -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस का ही आ रहा था, ये हो गया 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी प्रकार से 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -3y -7 का होल स्क्वायर। यहाँ -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी 9 हो जाएगा और इधर हो जाएगा जाकर के आपका होल स्क्वायर, इसका खोलना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 49 और प्लस का 42y, 7 3 21, 2 42। देखो 9 से ये 9 कैंसिल हो गए हैं और y स्क्वायर हमारे बचेंगे 7y स्क्वायर माइनस का 42y और माइनस के 49 इज इक्वल टू 0। ये 7 से डिविजिबल है तो y स्क्वायर -6y और -7 इज इक्वल टू 0। इसके हमें स्प्रेडिंग बाई मिडिल टर्म फैक्टर करने पड़ेंगे, तो y के 2 मान निकलेंगे जाकर के। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर -7 - 1y -7 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर -7y प्लस y -7 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लिया तो y -7, 1 कॉमन ले लिया, y -7 इज इक्वल टू 0, यानी y -7 और y प्लस 1 अलग अलग कंपेयरिंग करेंगे जब 0 से, तो y इज इक्वल टू आ गया हमारा -1 और 7, 2 वैल्यू आपके y के आएंगे। तो इस प्रकार से इसका बी क्वेश्चन किया जाए। तो y इज इक्वल टू आपका आ रहा है -1 और 7। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बेल सपेट डेक ऑफ द 52 कार्ड। एक अच्छी तरीके से ताश की फेंटी हुई गड्डी है जिसमें पूरे 52 पत्ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन ए क्वीन ऑफ हार्ट, एक क्वीन ऑफ हार्ट यानी पान की बेगम खींचने की गारंटी होगी। पान की बेगम एक ही तो होती है, तो 1/52। टोटल चांसेस 52 है, फेवरेबल चांसेस 1 है, 1/52। नॉट ए जैक, जैक नहीं होना चाहिए। जैक मीन्स जैकाल। अब जैकाल उसमें कितने होते हैं, गुलाम, गुलाम टोटल होते हैं 4, ये नहीं होने चाहिए। 52 पत्तों में से जयकाल होना नहीं चाहिए, जिसको हम लोग गुलाम कहते हैं। तो इसको हटा दो, कितने बचेंगे 48, यानी इसके ना होने की गारंटी हो जाएगी 48/52। 2x प्लस वाई इक्वल टू 13 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 70। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। तो एक बार इनको एडिशन करेंगे, देखिएगा हमें x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब इनको सॉल्व भी तो करना है। जैसे एक बार इनको एडिशन करेंगे तो 22 बाई कैंसिल हो जाएगा, 4 + 2 6, x इज इक्वल टू 30,
ठीक है। 6x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू आ गया 5। x की वैल्यू कहीं पुट कर दो, मान लो यहाँ पुट कर दी 5 2 या 10, तो y इक्वल टू आ गया 3। y इक्वल टू 3, इनका डिफरेंस आ जाएगा 5 माइनस 3 3 2। x माइनस वाई इक्वल टू 2, आंसर इसका 2 आना चाहिए। सम ऑफ द टू नंबर इज 1/105 है, दो नंबरों का सम 10, तो x प्लस वाई, मान लिया दो नंबर x और y है, x प्लस वाई इक्वल टू 105 है और उनका डिफरेंस 45 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 45 है। हमें फाइंड क्या करना, फाइंड द नंबर, वो नंबर बताने हैं। तो देखिएगा एक बार एडिशन करेंगे तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 150, x इक्वल टू आ गया 75, x की वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिएगा तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 30, बाई इक्वल टू 30, इनका सम करके देखिएगा 105 हो रहा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए फिगर गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ई ए बी और ई सी डी इनको सिमिलर प्रूव करना है। देखो ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, और इसमें हमें कुछ गिवन भी है कि ई ए पैरेलल ई ए अपॉन ई सी और ई बी अपॉन ई डी, ये सेम रेशियो में है। जो इनका रेशियो है वो सेम रेशियो में, जब सेम रेशियो हमें गिवन है और एक एंगल गिवन है तो एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी लगा करके आप इनको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफ, आपने इसको ग्राफ से कर लिया होगा, कुछ भी कोई कठिन सवाल नहीं, बहुत सिंपल पॉइंट गिवन है, ठीक है। ग्राफ से हमें सॉल्व करना है तो देखिएगा एक तरीके से करके देखते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू हमें गिवन है -1, तो इसके पॉइंट क्या निकल आएंगे जब इसमें x इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे। देखो पॉइंट क्या निकलेंगे, टेबल बना लीजिए फॉरन, ये x के लिए x और बाई पहली लाइन के लिए, अगर हम इसमें x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू आ रहा है हमारा 1, और जब हम y इक्वल टू 0 पुट करते हैं x इक्वल टू आ रहा है -1, तो पॉइंट हमारे आ रहे हैं 0,1 और एक आ गया -1,0। दूसरी लाइन के लिए अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू आ रहा है 5, y इक्वल टू 0 पुट करते हैं x इक्वल टू आ रहा है 5, तो पॉइंट आ गए 0,5 और 5,0। आप तुरंत ही इनको इस प्रकार से बना लेंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है जो आपको प्रूफ करना है 2/2 साइन स्क्वायर -1 के यूं। इसकी LHS आर ले लिए क्वेश्चन नंबर 27 की, प्रूफ करना हमको 2/2 साइन स्क्वायर -1। तो देखिए डायरेक्ट जब इनका एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्टली आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब जब इनका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिएगा यहाँ आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए -2 साइन ए कॉस ए, ये कैंसिल आउट हो गए, अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये चीज़ बन के यूकल होती है, ये भी बन के यूकल होती है, आखिर हमारा न्यूमरेटर में 2 बच गया, 2 अपॉन, अब हमें यहाँ भी क्या चाहिए, ये पूरा सवाल कॉस में ही चाहिए, साइड में ही चाहिए, कॉस चाहिए ही नहीं, तो इसको भी साइड में चेंज कर लो, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए -1 प्लस साइन स्क्वायर, इसका एडिशन कर देंगे तो ये हो जाएगा फाइनली 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर -1 RHS। बेहद आसान क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री को प्रूफ करने के लिए दिया गया था, कतई कठिन नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये गया, इन व्हाट रेशियो x इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, जिस पर काट रहे वो अलग वाली बात है। अब देखिएगा ये कोई पॉइंट है, इस प्रकार से समझिएगा आप, 28 का a, ये बहुत आसान है, यहाँ पर पॉइंट ए गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट है 2, -3 और बी कोऑर्डिनेट है 5, 6, और यहाँ पर ये एक्स अक्ष को काट, एक्स अक्ष इसको डिवाइड करती है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स और बाई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, एक्स अक्ष पर बाई 0 होता है, बाई अक्ष पर एक्स 0 होता है। तो देखिएगा यहाँ पर हमें फाइंड करनी है वैल्यू, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने तो सीधी सी बात है एक्स की ही फाइंड कर लीजिएगा,
इसमें इन भाट रेशियो पूछा गया, तो रेशियो के लिए हमेशा क्या मानते हैं हम लोग, के माइनस वन मानते हैं, हमेशा के वन मानेंगे। जीरो गिवन है, जो गिवन है हम वो फाइंड करेंगे, यानी बाई गिवन है तो बाई इक्वल टू होता है बेटा एम बाई टू प्लस एन बाई वन अपॉन एम प्लस एन। एम की वैल्यू है, यानी बाई की वैल्यू जीरो और एम की वैल्यू के, और बाई वन की वैल्यू सिक्स, तो सिक्स के हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस का थ्री अपॉन के प्लस वन, ये जीरो में चला जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली सिक्स के माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, यानी सिक्स के इज इक्वल टू थ्री, के इज इक्वल टू वन बाई टू, यानी रेशियो हमारा आ गया है 1:2। देखो के रेशियो हमने 1 माना है, तो इसकी वैल्यू 1/2 है, 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1:2, 1:2 में फाइंड कर रहा है। तो कह रहे हैं इसके वो पॉइंट ही बताओ, नहीं एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। अब हमारा रेशियो पता चल गया, ये है हमारा 1 और इधर है हमारा 2। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फाइंड करेंगे एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, फास्ट कर रहे हो। अब एक्स की वैल्यू फाइंड ही करनी है, एम की वैल्यू हमको पता है 1 और एम की वैल्यू पता है 2, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो ये 5 ही रह जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये 4 हो जाएगा अपॉन 3, यानी ये हो जाएगा आपका 9/3 यानी 3। तो जो कोऑर्डिनेट निकले 3,0। कॉन्सेप्ट ये थी, हो सकता है हमने गलत किया हो, लेकिन शायद नहीं गलत, सही है। और 28 का बी पार्ट ही देखिए, यानी और आपको हिंट भी दी गई यहाँ पर, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए हैविंग द वर्टिसेस। अब देखिएगा मीडियन की लेंथ पूछिए, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। हमने एक ट्राइंगल बनाया यहाँ पर इस प्रकार से ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट है बेटा 0,-1, बी के कोऑर्डिनेट 2,1 और सी के कोऑर्डिनेट है 0,3। मीडियन पूछी गई ए डी यानी ए, दैट इज डी विद द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मीडियन का मतलब ये क्या होता है, सामने वाली साइड का हाफ करना, तो डी मिड पॉइंट है तो इसके मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे 2 + 0/2 यानी 1 और 3 + 1 4/2 यानी 2। मीडियन कोऑर्डिनेट हो गए 1,3। हमसे पूछा क्या गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, मीडियन की लेंथ पूछी गई, यानी ए डी पूछा गया। ए डी इक्वल टू हो जाएगा √(x1 - x2) का होल स्क्वायर, यानी ये 0 - 1 का होल स्क्वायर मीन्स 1 ही रह जाएगा, और -1 - 1 ये 3 + 9 हो जाएगा, यानी फाइनली आगे √10। नेक्स्ट प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड टू ए सर्किल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। इसका मतलब क्या है समझिएगा पहले। इस प्रकार से एक हमारे पास सर्किल है ये, और ये कोई कॉर्ड है, कॉर्ड से हमने दो टेंजेंट इस प्रकार से ये ड्रॉन कर रहे हैं। ये हमारे टेंजेंट हो गए, मान लीजिएगा ये हो गया ए पी और एक हो गया बी पी। ये सेंटर है, सेंटर से जब हम इसको मिलाते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री एंगल बनते हैं, यानी ये कम्प्लीटली 90 डिग्री के एंगल होंगे। हमें ये बताना है कि ये एंगल इसके यूकल होगा, जो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच एंगल बन रहे हैं वो यूकल होंगे। तो देखिएगा ये 90 डिग्री का कंप्लीट होता है, यानी हम यहाँ से अगर चलें ओ ए पी इज इक्वल टू ओ बी पी, ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब देखिएगा अगर हम ट्राइंगल ओ ए बी की बात करें तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ये क्यों यूकल होंगे, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है, क्योंकि रेडियस यूकल या आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये एंगल इसके यूकल हो गया। अब यूकल में से अगर 90 में से यूकल हम रुपए खर्च करते हैं, दो लोगों के पास 90 रुपए हैं, बराबर बराबर खर्च करते हैं तो बराबर ही बचेंगे। तो हम क्या करें, अगर उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो एंगल हमारा बी ए पी और ए बी पी यूकल होंगे। बस इतनी सी बात इसमें प्रूफ करवाई गई थी। 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा है। इसी प्रकार से यहाँ 15-30 क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉली। यहाँ पर रिलेशन भी आपको वेरीफाई करना था। यहाँ पर इसके जो जीरोज निकलेंगे जाके x² - 15 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू आपका +-15 रूट आ जाएगा, +-√15। अब एक बार इनको एडिशन करना, एक बार सब उनका प्रोडक्ट करना, रिलेशन आप इनका फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, 3 नंबर में है। द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन ए पी 49 है, दैट ऑफ द 17 टर्म इतना, फाइंड द सम ऑफ द इट्स फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी। हमें दो रिलेशन इसमें गिवन है, उनकी हेल्प से हम ए और डी फाइंड कर लेंगे। जब ए और डी फाइंड कर लेंगे तब जाके हम 20 टर्म का रिलेशन सम फाइंड कर सकते हैं। जैसे 30 क्वेश्चन है, 31 का ए है, 7 टर्म का सम गिवन है, तो S7 इज इक्वल टू होता है
7/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 7/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसको हम डायरेक्टली 6d लिख सकते हैं। और ये हमको गिवन भी कितना है 49। तो 7 से ये 7 कैंसिल हो गए 7 टाइम्स, और 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनली ये हो जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। 2 से फिर ये डिवाइड हो रहा कंप्लीट, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से हमको गिवन है इसमें 17 टर्म का सम, 17 टर्म का भी सम हमको गिवन है। तो S17 हो जाएगा 17/2 2a प्लस 16d डायरेक्ट, और ये हमको गिवन है 289। तो ये इससे कैंसिल हो गया हमारा 17 टाइम्स। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। ये भी 2 से डिवाइड, a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट माइनस सेकंड अगर हम कर देंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 5 जाएंगे 3 जाएंगे तो माइनस का 5d इक्वल टू 10, माइनस का 10, यानी d इक्वल टू आपका आ गया है 2। d की वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 2 6 यानी 1। a और d की वैल्यू हमको मिलेगी। अब हमसे पूछा गया है s सम ऑफ s, मतलब 20 टर्म का सम पूछा गया है। तो S20 इक्वल टू हो जाएगा 20/2 यानी 10, 2a मतलब 2 ही रहेगा, और यहाँ 20 पूछा गया तो 19, और d की वैल्यू कर दीजिएगा 2। तो ये हो जाएगा 10 19 दूनी 38 तो 40, यानी फाइनली हमारा आ गया ये 400। तो इसका क्या सीखे, जैसे जितने टर्म का सम पूछा जा रहा है, जैसे 7 का था तो 49, 17 का था तो 17 का स्क्वायर, 20 का पूछा गया 20 का स्क्वायर 400, अगर 40 टर्म का पूछा गया तो 40 टर्म का स्क्वायर का दे दिया, 17 टर्म का पूछा गया, जैसे 16 का पूछा जाता तो 256 यानी उसका स्क्वायर आने वाला था इसमें, ठीक है। तो 20 का 400 आ गया, 25 का 625 आता, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हो। 20 सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, रेशियो ऑफ द 10th टर्म ऑफ एन रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 13 टर्म, यानी 10वें और 30वें टर्म का जो रेशियो है 1/3 है, एंड द सम ऑफ द इट्स फर्स्ट 6 टर्म इज 42 है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब फर्स्ट टर्म कॉमन, ए और डी इसका हमसे पूछा गया, ए पूछा गया और डी पूछा गया। हमको गिवन है a 10th और रेशियो a 30 इक्वल टू 1/3, ठीक। तो देखिएगा हमसे, यानी t10 रेशियो t30 इक्वल टू गिवन है 1/3। तो t10 होगा a प्लस 9d अपॉन a प्लस 29d इक्वल टू 1/3। सॉल्व करके एक इक्वेशन यहाँ से बनाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 3a प्लस 27d इक्वल टू a प्लस 29d। ये इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2a बचेगा, और ये इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा हमारा माइनस का 2d इक्वल टू 0, यानी a माइनस डी इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस का जो डिफरेंस है वो 0 है। और एक हमको गिवन है, इसके पहले 6 टर्म का सम 42 गिवन है, यानी S6 हमको गिवन है 42। तो इसके लिए हो जाएगा 6/2 2a प्लस ये हो जाएगा 5d इक्वल टू 42। इससे कैंसिल हो गया 7 टाइम्स 2a प्लस 5d इक्वल टू 14, ठीक है। तो अब इससे आगे कर नहीं सकते, और ये a माइनस डी गिवन था हमें 0। तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और ये माइनस कर दीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 7d इक्वल टू 14, d इक्वल टू आ गया 2, d इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a इक्वल टू भी आ जाएगा हमारा 2। d और a दोनों ही इक्वल है, तभी डिफरेंस हमारा 0 आएगा। तो ये हमने इस सेक्शन में किए हैं, सेक्शन सी और सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तक के क्वेश्चन कंप्लीट हमने कर दिए। इसमें सेक्शन बी पहले ही हो चुका था और ये सेक्शन सी भी हो चुका है ये, ठीक है। अब बचा हुआ इसका सेक्शन डी, जिसमें आते हैं 4 क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं। उसके बाद सेक्शन ए है। इस क्लास में हमने आपको सेक्शन 3 करवा दी इस क्लास में, तो दैट्स ऑल।